नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उत्तर दिया है r बराबर 20 सेंटीमीटर, r बराबर 2f, f बराबर r/2, f बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 4, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तर, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं। नंबर 1, यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। नंबर 2, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रीय होते हैं तथा समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 1, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, अतः यह बराबर r/2 बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न नंबर 2, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? उत्तर, बिंब दूरी आवर्धन u बराबर -10 सेंटीमीटर, m बराबर -3, चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है। m बराबर -v/u बराबर -3 बराबर -v/-u बराबर v बराबर -30 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रश्न नंबर 1, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? उत्तर, प्रकाश की किरण जब वायु से जल में गमन करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल वायु की तुलना में संघनन माध्यम है, अर्थात प्रकाश की किरणें विरल से संघनन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुकेगी। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 108 ms है। उत्तर दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ m/s। कांच की प्लेट का अपवर्तनांक m बराबर 1.50, m बराबर c/v सच डेट v बराबर कांच में प्रकाश की चाल बराबर 1.50 बराबर 3 × 10⁸ v बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.5 बराबर 2 × 10⁸ m/s, अतः कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 108 ms। प्रश्न नंबर 3, सारणी 10.3 एनसीईआरटी पृष्ठ संख्या 193 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। उत्तर दिए गए सारणी 10.3 के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम हीरा है जिसका अपवर्तनांक n बराबर 2.42 है तथा न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.0003 है। प्रश्न नंबर 4, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इसमें से
किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है? सारणी 3.10.3 एनसीईआरटी पृष्ठ संख्या 193 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। उत्तर, पाठ्यपुस्तक में दी गई सारणी 10.3 से दिए गए पदार्थों के अपवर्तनांक निम्न हैं। किरोसिन का अपवर्तनांक n बराबर 1.44, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक n बराबर 1.47, जल का अपवर्तनांक n बराबर 1.33। यहाँ जल का अपवर्तनांक न्यूनतम है, अतः केरोसिन तथा तारपीन के तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि v बराबर c बटा n के अनुसार न्यूनतम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग चाल अधिकतम होगा। प्रश्न नंबर 5, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, हमें ज्ञात है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात n बटा c/v दिया है। c बराबर 3 × 10⁸ m बटा s तथा n बराबर 2.42 बराबर v बटा c बटा n बराबर 3 × 10⁸ m बटा s बटा 2.42 बराबर v बराबर 1.24 × 10⁸ m s। अतः हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिकतम है। हीरे में प्रकाश की चाल वायु निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42वां भाग है। प्रश्न नंबर 1, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात एक दिन d बराबर m 1 होती है। प्रश्न नंबर 2, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहता है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। उत्तर, चूंकि उत्तल लेंस द्वारा सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, इसलिए दिया है प्रतिबिंब का साइज h डैश बिंब का साइज h, अतः h डैश बटा h बराबर v/u बराबर h/h बराबर v/u सच डैट h बराबर h डैश बराबर v बराबर u बराबर 50 सेंटीमीटर। परिपाटी के अनुसार u बराबर -50 सेंटीमीटर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f बराबर 1/50 सेंटीमीटर माइनस 1/50 सेंटीमीटर बराबर 1/50 प्लस 1/50 बराबर 1/25 सेंटीमीटर। यह बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस बराबर प्लस 0.25 m। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/0.25 सेंटीमीटर बराबर प्लस 4d। प्रश्न नंबर 3, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। उत्तर, दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -2 मीटर। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/-2m बराबर -0.5d। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। उत्तर, डी मिट्टी। प्रश्न नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के धुएं तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर, डी दर्पण के धुएं तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर, बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। प्रश्न नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल,
सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। उत्तर डी दोनों अवतल। प्रश्न नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। उत्तर डी या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न नंबर 6, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का एक अवतल लेंस। उत्तर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी को परिसर रेंज क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब से बड़ा है अथवा छोटा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। उत्तर बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, क्योंकि जब बिंब दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित होता है तभी उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। किरण आरेख। प्रतिबिंब की प्राकृतिक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा है। चित्र आप देख लीजिए। सी एफ ए बी एम क्यू पी एन बी ए डैश बी डैश। प्रश्न नंबर 8, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश बताइए। ए किसी कार का अग्रदीप हेड लाइट, बी किसी वाहन का पार्श्व पश्चिम दृश्य दर्पण, सी सौर पट्टी। अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। उत्तर बल्ब अवतल दर्पण। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 1, कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है ताकि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तब प्रकाश का सीधा और शक्तिशाली किरण पुंज मिले। नंबर 2, किसी वाहन के पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। बाहर की और वक्रीय होने का कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता अवतल दर्पण है, जिसके कारण ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। नंबर 3, सौर पट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रीय करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपतित सूर्य की किरणें अंततः दूरी से आने वाली समांतर किरणें होती हैं, जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस बिंदु पर फोकसी होती है, जिससे ताप तेजी से 180 डिग्री सेल्सियस 200 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर हाँ, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से देने पर भी उत्तल लेंस दिए गए बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। प्रायोगिक विधि द्वारा जांच। सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसके आधे भाग को काले कागज से ढक दीजिए। अब लेंस को किसी स्टैंड के सहारे दी गई आकृति के अनुसार रखिए। लेंस के एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ एक सफ़ेद पर्दा रखिए। हम पाते हैं कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चित्र आप देख लीजिए। 2F1 F1 F2 सफ़ेद पर्दा स्क्रीन। प्रेषण। एक प्रतिबिंब की संरचना लेंस के आकार पर निर्भर नहीं करती है। एक छोटा लेंस की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 2, परंतु प्रतिबिंब की चमक अपेक्षाकृत कम हो जाती है, क्योंकि लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें की संख्या कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 10,
5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। उत्तर किरण आरेख। चित्र आप देख लीजिए। ए बी 2F1 F1 O 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। F2 A डैश B डैश 2F2 दिया है। F बराबर +10 सेंटीमीटर, U बराबर -25 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस अभिसारी उत्तल लेंस है तथा H बराबर 5 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र द्वारा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V बराबर 1/10 प्लस 1/-25 बराबर 5 माइनस 2/50 बराबर 3/50। V बराबर 50/3 बराबर 16.666 बराबर 16.67 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस की दूरी और 16.7 पर F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब की साइज M बराबर V/U बराबर H/H डैश 50/3 बराबर 50/3 -25 बराबर H डैश -5 बराबर -2/3 बराबर H डैश -5 H डैश बटा 5 बराबर H डैश बराबर -10/3 बराबर -3.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविकता उल्टा। प्रश्न नंबर 11। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। उत्तर चित्र आप देख लीजिए। अवतल लेंस के लिए U बराबर F ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। A B 2F1 F2 A डैश B डैश F2 2F2 O 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। F बराबर -15 सेंटीमीटर, V बराबर -10 सेंटीमीटर। सूत्र लेंस सूत्र द्वारा बराबर 1/V बराबर 1 माइनस 1/U बराबर 1/F बराबर 1/-10 माइनस 1/U बराबर 1/-15 बराबर 1/-10 प्लस 1/15 बराबर 1/U बराबर 1/U बराबर 1/15 माइनस 1/10 बराबर 2 माइनस 3/30। 1/U बराबर -1/30 बराबर U बराबर -30 सेंटीमीटर। अतः बिंब वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आकृति में दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 12। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। उत्तर F बराबर 15 सेंटीमीटर। उल्टा उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। U बराबर -10 सेंटीमीटर। अतः दर्पण सूत्र द्वारा 1/F माइनस 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/15 बराबर 1/V प्लस 1/-10 बराबर 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/V बराबर 1/V बराबर 2 प्लस 3/30 बराबर 5/30। V बराबर 30/5 बराबर +6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह एक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब होगा। प्रश्न नंबर 13। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर M बराबर -V/U बराबर H डैश बटा H प्लस 1 बराबर -V/U बराबर H डैश बटा H। V बराबर -U तथा H बराबर H डैश। अर्थात M बराबर +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब तथा बिंब के साइज बराबर है। M का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। साथ ही प्रतिबिंब दर्पण से ठीक उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु बिंब इसके सामने स्थित है। प्रश्न नंबर 14। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए। उत्तर F बराबर
15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के लिए यफ धनात्मक होता है। यफ बराबर प्लस 15 सेंटीमीटर, यू बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर, एच बराबर 5.0 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र द्वारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/बटा माइनस 20 बराबर 1/15, 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v बराबर 1/7, 7/60। v बराबर 7/7 सेंटीमीटर बराबर 8.6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यम बराबर माइनस v बटा यू बराबर माइनस 60/7/20 बराबर 3.7। यच बराबर यच डैश बटा यच बराबर 3/7 बराबर यच डैश बटा 5 बराबर 3/7। यच डैश बराबर 15/7 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब बिंब के छोटे साइज का है। प्रश्न नंबर 15, 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण के कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। उत्तर एच बराबर प्लस 7 सेंटीमीटर, यू बराबर माइनस 27 सेंटीमीटर, एफ बराबर माइनस 18 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, v बराबर क्वेश्चन मार्क एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। दर्पण सूत्र द्वारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/-27 बराबर 1/-18, 1/v बराबर माइनस 1/18 प्लस 1/27 बराबर -3 प्लस 2/54 बराबर -1/54। v बराबर -54 सेंटीमीटर, यम बराबर माइनस v बटा यू बराबर -54 बटा -27 बराबर -2। साथ ही यच डैश बटा यच बराबर यच डैश बटा यच बराबर यम बराबर यच डैश बटा 7 बराबर -2। यच डैश बराबर -14 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज 14 सेंटीमीटर है जो बिंब से आवर्धित बड़ा है। प्रतिबिंब की आकृति चूंकि v का मान ऋणात्मक है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। प्रश्न नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है। यह किस प्रकार का लेंस है। उत्तर लेंस की क्षमता P बराबर -2.0 d, P बराबर 1/f सच डेट f बराबर 1/p बराबर 1/-2.0 d बराबर -0.5 m। क्योंकि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है इसलिए यह एक अवतल लेंस या अपसारी लेंस है। प्रश्न नंबर 17, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 d क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। उत्तर लेंस की क्षमता P बराबर प्लस 1.5 d, P बराबर 1/f। लेंस की फोकस दूरी f बराबर 1/p बराबर 1/+1.5 d बराबर +0.67 m। चूँकि लेंस की क्षमता एक फोकस दूरी के मान धनात्मक है अतः यह एक उत्तर लेंस अभिसारी लेंस है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।